नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम संस्कार ज्योतिष जीवन की सर्वश्रेष्ठ यात्रा में। 27 नक्षत्र, 9 ग्रह और 12 राशियां, इन्हीं के अंतर्गत छुपा होता है हमारे जीवन का कालचक्र। जिस तरह से हमारे ग्रह परिवर्तित होते हैं, उसी तरह से हमारे जीवन में भी परिवर्तन आता है। ग्रह अगर उच्च के बैठे हैं तो जीवन में उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर वही ग्रह नीच में जाकर बैठ गए हैं तो उस पर जीवन का विपरीत प्रभाव पड़ता है। लेकिन कौन सा ग्रह हमारे जीवन पर कौन सा प्रभाव डाल रहा है, ये हम कैसे जाने? हम कैसे जाने कि ये ग्रह अच्छा है, ये ग्रह बुरा है, हमें इसके उपाय करने हैं, हमें इसका रत्न धारण करना है, हमें कैसे जानना है ये? तो इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य श्री राम नरेश तिवारी जी। चलिए सबसे पहले मिलकर आचार्य जी का स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत करूंगे कार्यक्रम में आपका। आचार्य जी, जब भी ग्रहों की बात आती है तो बहुत सारे लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम नहीं मानते, हमें यकीन नहीं है। करोड़ों मील दूर बैठे ग्रह कैसे हमारे जीवन पर कोई प्रभाव डाल सकते हैं, यकीन नहीं कर पाते हैं। तो अगर ग्रहों में सबसे पहले बात की जाए सूर्य ग्रह के बारे में, तो सूर्य ग्रह किस तरह का ग्रह है, हमारे जीवन में किसका कारक है, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, सूर्य ग्रह जो है पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर स्थित हैं सभी ग्रह, और सभी ग्रह जो है इनसे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो पृथ्वी पर पड़ती है। वह ऊर्जा मनुष्यों को प्रभावित करती है, प्रेरित करती है। जैसे सूर्य को लेते हैं, सूर्य किरणों के रूप में अपनी ऊर्जा पृथ्वी पर भेजते हैं। यह प्रत्यक्ष है, प्रमाण सभी को मालूम है, इसमें संदेहात्मक कुछ भी नहीं है। सूर्य की किरण के द्वारा सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर आती ही है। उसी ऊर्जा से प्रभावित होकर के मनुष्य का जीवन प्रभावित होता है, और जिस स्थिति में जहाँ पर सूर्य कुंडली में विराजमान होते हैं, उसी स्थिति को संभालते हुए सूर्य मनुष्य के जीवन को प्रेरित करते हैं। जैसे सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है, पूरब दिशा का यह स्वामी है और तेजस्वी लाल रंग का ग्रह है। इस ग्रह को क्षत्रिय कहा जाता है। इस ग्रह से प्रभावित जातक ऊंचाइयों को छूता है, अर्थात लंबा शरीर होता है। तीक्ष्ण स्वभाव को ग्रहण करने वाला वनचारी ग्रह है। वनचारी अर्थात वन पर्वत में भ्रमण करने वाला। तो सूर्य जो है किरणों के द्वारा, अपनी ऊर्जा के द्वारा हमें प्रेरित करता है, सभी मनुष्यों को प्रेरित करता है। किसी स्थिति में यदि सूर्य मेष राशि में लग्न में बैठे हुए हैं तो उनका जो प्रभाव होगा अत्यंत तेजस्वी और असहनीय होगा, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है और सूर्य एक तेजस्वी ग्रह है। दोनों अग्नि तत्व की राशि होती है और अग्नि तत्व का ग्रह होता है। तो दोनों ग्रह जो है जब राशि में विराजमान होता है मेष राशि में, तो उच्च का सूर्य तापदायक होता है, जो मनुष्य के लिए असहनीय भी हो जाता है। यदि इस प्रकार के सूर्य के ऊपर गुरु शुक्र या सम ग्रह की दृष्टि नहीं है, उससे प्रभावित नहीं है, तो उस व्यक्ति के जीवन को सूर्य कंटक में भी बना देता है। इसी प्रकार यदि लग्न में
कोई भी ग्रह जब जिस राशि में बैठता है तो उस राशि का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे सभी ग्रहों का तत्व होता है और सभी राशियों का एक तत्व होता है। जैसे मेष राशि का अग्नि तत्व है और सूर्य ग्रह का भी अग्नि तत्व है। ग्रह सदैव अपनी राशि, जिस राशि में विराजमान होते हैं, उस तत्व को ग्रहण करते हैं और अपने तत्व का उत्सर्जन कर देते हैं। अर्थात जैसे सूर्य वृष राशि में बैठेगा, पृथ्वी तत्व की राशि में बैठेगा, तो पृथ्वी तत्व को ग्रहण करते हुए अग्नि तत्व का उत्सर्जन कर देगा, अर्थात त्याग देगा। तो अग्नि तत्व के स्वभाव को त्याग देता है, त्याग देगा। इसी प्रकार सभी ग्रह हैं, जिस राशि में बैठते हैं उस तत्व को ग्रहण करते हैं और जो तत्व उनका स्वयं का होता है उसे वह त्याग देते हैं। तो इस प्रकार राशियों का, फल ग्रहों का सभी का अलग अलग परिवर्तित हो जाता है। सूर्य सप्तम स्थान या द्वादश स्थान या द्वितीय स्थान, इन स्थान में बैठता है तो आँखों में, नेत्रों में तकलीफ मनुष्य को होती है। जैसे द्वितीय स्थान में यदि सूर्य बैठा है तो दाईं आँख में, और द्वादश स्थान में सूर्य बैठा है तो बाईं आँख में। और सिर में भी तकलीफ हो सकती है, सिर में दर्द, टेंशन बनना इत्यादि अनेक तरह के किसी भी प्रकार का जो क्लेश है मस्तक को पहुंच सकता है सूर्य के प्रभाव से। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, सूर्य ग्रह का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में आचार्य जी ने बताया। सूर्य ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसका प्रभाव हमारे जीवन पे किस तरह का पड़ता है, और अगर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तो क्या कुछ उपाय करने चाहिए सूर्य ग्रह को हमें प्रसन्न करने के लिए, क्या कुछ उपाय करने चाहिए, कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आगे कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहते हैं, तो चलिए दर्शकों से बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताएं अपना। क्या मेरी महाराज श्री से बात हो रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी बात महाराज श्री से होगी। महाराज श्री जी 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 महाराज श्री प्रणाम। जी भैया प्रणाम। महाराज श्री, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो जैसे ही आपकी वाणी और आपके दर्शन हुए, मन प्रसन्न हो गया। जी। और महाराज श्री, आगे निवेदन ये है कि मेरी जन्म कुंडली नहीं है जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे पता लगे कि मेरा सूर्य सही है या नहीं है। जी देखिए, सूर्य बुद्धि के देवता होते हैं। बुद्धि के देवता के साथ साथ में सूर्य की स्थिति जो है जानी जा सकती है समय के अनुसार। हमारा जन्म किस समय हुआ है, यदि सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में जब जन्म होता है मनुष्य का, तो सूर्य जो है लग्न से लेकर के और द्वादश, एकादश, दशम, नवम, अष्टम और सप्तम भाव तक सूर्य रहता है। इसके बाद यदि रात्रि में जन्म होता है तो सप्तम से तृतीय तक सूर्य रहता है। इस प्रकार सूर्य को तो जाना जा सकता है, मगर सूर्य जानने के साथ साथ में हम सूर्यों के द्वारा होने वाली तकलीफ का आकलन करके भी हर ग्रह का आकलन कर सकते हैं कि हमारा कौन सा ग्रह कहाँ स्थित है और किस राशि में स्थित है। कुछ उनके स्वभाव होते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया था, लग्न में बैठा हुआ सूर्य इन तकलीफ़ों को देता है। द्वादश स्थान में बैठा हुआ सूर्य भी नेत्रों में तकलीफ उत्पन्न करता है और घर में क्लेश करता है। इसी प्रकार दशम, एकादश में स्थान में बैठा हुआ ग्रह जो सूर्य है, तो जिस सभी को जानने के लिए हमें उस समय आपके स्वभाव, मन और आपका व्यवसाय क्या है, सारे आकलन करके उसको निकाला जा सकता है कि आपका सूर्य किस स्थान पर, कहाँ पर विराजमान है, किस स्थिति में विराजमान है। ये सारा आकलन निकाला जाए। हर ग्रह का इस प्रकार से आकलन किया जा सकता है। जी, तो यदि आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, क्योंकि बिना जन्म कुंडली के भी आपके जीवन पर कौन सा ग्रह क्या प्रभाव डाल रहा है इसका आंकलन किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको एक बार कार्यक्रम में कॉल करनी होगी या महाराज श्री से कॉल करनी होगी, संपर्क करना होगा, बात करना होगा। अपने जीवन के बारे में प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी आपको आपके जीवन के बारे में बताया जा सकता है। महाराज श्री, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी जन्म कुंडली नहीं होती है, क्योंकि पहले के समय की अगर बात की जाए तो नहीं याद रहता था कि क्या जन्म समय है, कहाँ हुआ था या किस समय हुआ था। तो प्रश्न कुंडली का हमारे जीवन में क्या महत्व है या किस तरह से हमारे जीवन पे वो कार्य करती है, इसके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, प्रश्न कुंडली जो है तत्काल जो हमारे आपके द्वारा प्रश्न किए जाते हैं, जो
उस समय की लग्न को देख करके और तत्काल की वह कुंडली निर्मित की जाती है। प्रश्न कुंडली में प्रश्न कौन सा है, उस भाव के स्वामी और उसका लग्नेश से कैसा संबंध है, इन बात का आकलन करते हुए स्थिति को आंका जाता है। स्थिति को आंकने के बाद यह कार्य कब हो सकेगा, कितना विलंब लगेगा, या कितने पहले हो गया है, या कितने आगे होगा या नहीं होगा, सभी बातों का आकलन निकाल लिया जाता है और उस सटीक एक भविष्य वर्तमान की स्थिति को बताया जा सकता है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, प्रश्न कुंडली वो कुंडली है जो अगर आपकी जन्म तिथि नहीं है, जन्म समय नहीं है, फिर भी आपके जीवन के बारे में बता दे। सिर्फ प्रश्न कुंडली ही एक ऐसी कुंडली है जो आपको आपके जीवन के बारे में जानकारी दे सकती है, आपकी जो परेशानियां हैं उनको दूर करने में आपकी सहायता कर सकती है। लेकिन अगर आपके पास आपकी जन्म तिथि नहीं है, समय नहीं पता आपको, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, उनका समाधान आपको बताया जाएगा। लगातार दोस्तों टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से अंतराल का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। यदि आप ज्योतिष संबंधित समस्याओं जैसे काल सर्प दोष, ग्रह कलेश, आर्थिक संकट, संतान प्राप्ति में विलंब, विवाह में बाधा, व्यापार में रुकावट, कार्य क्षेत्र में परेशानियां, ग्रहों की चाल आदि का समाधान जानना चाहते हैं तो आचार्य जी से संपर्क करें। आप आचार्य जी से व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम में। सूर्य ग्रह की चर्चा चल रही है। सूर्य ग्रह किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है, क्या कुछ प्रभाव डालता है, इस विषय पर चर्चा हमारी लगातार जारी है। आचार्य जी, किसी ने अपनी कुंडली का अवलोकन करवाया और उसकी कुंडली को देखकर ये समझ आया कि इसका सूर्य ग्रह जो है वो खराब है, प्रभावित है। अब वो व्यक्ति क्या कुछ उपाय कर सकता है, इसके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, सूर्य यदि आपका गलत प्रभाव डाल रहा है या सूर्य पीड़ित है, पीड़ित होकर के ग्रह गलत प्रभाव डालते हैं हमारे जीवन में। जैसे पीड़ित होने का तात्पर्य वह शत्रु की राशि में स्थित है या शत्रु से दृष्ट है या शत्रु से संबंध है। शत्रु ग्रह जो होते हैं एक दूसरे से संबंध करने में उनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। जिस प्रकार हमने बताया, सूर्य यदि अग्नि तत्व का ग्रह है और पृथ्वी तत्व की राशि में जब वह विराजमान होता है तो पृथ्वी तत्व को ग्रहण करता है, अग्नि तत्व को विसर्जन कर देता है, छोड़ देता है। इसी प्रकार सभी ग्रहों का यही स्वभाव होता है। तो यदि सूर्य किसी का अच्छा नहीं है, अच्छा फल नहीं दे रहा है, तो प्रातः काल उठ करके यदि हम ताम्र पात्र में गुड़ डाल करके या कुमकुम डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दें तो निश्चित हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा और हमारा निर्बल हुआ सूर्य तेजस्वी, तेजवान और अच्छा बनेगा और हमें अच्छा फल मिलने लगेगा। इसके लिए यदि हम धारण करना चाहें तो रत्नों के रूप में माणिक्य भी धारण कर सकते हैं। माणिक्य धारण करने से भी हमारे जीवन में एक परिवर्तन आएगा और हमारा जीवन ये अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर होगा, उज्जवल होगा। यदि हम मान लीजिए माणिक्य धारण करने में असमर्थ हैं तो जो उपाय हमने पहले बताया, ताम्र पात्र में जल ले करके उसमें गुड़ डाल करके और सूर्य नारायण भगवान को सूर्य उदय होने के समय आप अर्घ्य दीजिए तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और आपकी घर की सारे संकट समस्याएं दूर होंगी। इसमें किसी प्रकार कोई संदेह नहीं है। जी तो बिल्कुल दर्शकों, अपने घर की तमाम परेशानियों समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो सूर्य ग्रह को प्रसन्न करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अगर सूर्य ग्रह नीच पर बैठा है तो किस तरह का प्रभाव डालता है ये आपने जाना। इसके साथ ही आपको कौन सा रत्न धारण करना है ये भी आपने जाना। आचार्य जी ने बात की कि अगर सूर्य ग्रह नीच पर बैठा है तो किस तरह का प्रभाव डालता है, लेकिन अगर सूर्य ग्रह उच्च पर बैठा है, अगर हमारे जीवन पर उसका प्रभाव जो है वो उच्च पर है तो किस तरह का अच्छा प्रभाव डालता है। हमें ऐसे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं कि हम कह सके कि हाँ हमारा सूर्य ग्रह अच्छा है। देखिए, कोई भी ग्रह उच्च स्थिति में जब होता है तो वह पूर्ण शक्तिमान होता है। अब ग्रह किस स्थिति में किस राशि का स्वामी है, किस भाव का वह स्वामी है। जैसे उच्च में सूर्य यदि लग्न में बैठा है तो लग्न में यदि उच्च का सूर्य बैठा है तो वह पंचमे से पंचम राशि का स्वामी है, सिंह का। तो पंचम स्थान बुद्धि का स्थान है और उस राशि को वह प्रभावित करेगा। तो बुद्धि
मान व्यक्ति होगा। यदि सूर्य के साथ में कोई क्रूर ग्रह बैठे हैं, यदि उसको प्रभावित कर रहे हैं, तो उसकी बुद्धि थोड़ी गलत कार्यों की ओर भी प्रभावित होगी। और यदि शुभ ग्रह से दर्शित है सूर्य तो अच्छा प्रभाव डालेगा, बालक बुद्धिमान होगा, पढ़ाई लिखाई में अच्छा मन लगेगा, उसका शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी या व्यापार में अग्रसर होगा, किसी प्रकार की उसे बाधा देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ, अब रहा सवाल सूर्य यदि उच्च राशि का होकर के लग्न में विराजमान है तो उसके जीवन की जो स्थिति है सूर्य के समान ही जाएगी। जैसे सूर्य धीरे धीरे पूर्व दिशा से चल करके मध्यांत में उच्च अपने सिर के ऊपर आता है और इसके बाद पुनः वह सने सने नीचे की ओर जाने लगता है, इसी प्रकार सूर्य से प्रभावित जो जातक होता है उसके जीवन में भी यही देखा गया है कि पहले उसका जीवन उच्च स्तर में आगे बढ़ता है और फिर धीरे धीरे मान लो वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हुए और नीचे जाने लगता है। यह सूर्य से प्रभावित व्यक्तियों के स्वभाव में देखा गया है। जी तो बिल्कुल दर्शकों, सूर्य ग्रह का क्या कुछ प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है इसके बारे में आपको बताया। लगातार इस विषय पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक भी जो हैं वो हमारे साथ बने रहते हैं, तो चलिए अपने दर्शकों से चर्चा करते हैं। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताएं अपना। जी मैं नम्रता बात कर रही हूँ। नम्रता, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जन्म तिथि बताएं अपनी। 10 नवंबर जी। 1999। समय बताएं। रात में 12:28। 28 मिनट जी। और जन्म स्थान? जन्म स्थान दिल्ली। दिल्ली ही है। नम्रता, क्या जानना चाहती हैं, बताइए। जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आजकल की लाइफ में हम लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो अभी कहते हैं कि सूर्य को जल देना बहुत अच्छा माना जाता है, तो जैसे हम जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो जल भी नहीं दे पाते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या सूर्य को जल ना देना मेरे जीवन पे कोई नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है या अभी भी डाल रहा है, जैसे मुझे अपनी नौकरी में या फिर अपने जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो क्या ये सूर्य से ही संबंधित है? जी देखिए, सूर्य को जल देना अच्छी बात है और सूर्य हमारी बुद्धि का देवता है, हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है और सारे कार्य जो हम करते हैं अपनी बुद्धि से ही करते हैं। परीक्षा देना, पेपर देना, पढ़ना लिखना, कुछ घर के कार्य करना, इन सब के ऊपर हमारी बुद्धि का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि बिना बुद्धि के हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते और बुद्धि हमें प्राप्त होती है सूर्य से। यदि बुद्धि का तात्पर्य एक स्मरण शक्ति से भी होता है, हमारी स्मरण शक्ति यदि हम जल नहीं देते हैं, सूर्य अच्छी स्थिति में भी है हमारा, तो वर्तमान में सूर्य के जो दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हैं तो हमको कहीं विस्मरण हो जाएगा, कहीं हम अपना विषय भूल के और दूसरे विषय को ग्रहण करने लगेंगे, अर्थात ऐसी स्थिति आएगी कि जो कार्य हमको नहीं करना चाहिए वो कार्य भी हम करने में अग्रसर हो जाते हैं और सूर्य के प्रेरणा से और उन गलत कार्यों को करने लगते हैं और मन में अच्छा मानने लगते हैं। इस प्रकार सूर्य के प्रभाव से हमारी बुद्धि बदल जाती है, मगर उसे हम देख नहीं पाते हैं और उसको समझ भी नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार सूर्य का जो प्रभाव पड़ता है हमारी बुद्धि में पड़ता है, तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम सदैव सूर्य के उदय होने से पहले अपना बिस्तर छोड़ दें और स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दें, तो हमारे जीवन में उज्ज्वलता आएगी, एक निखार आएगा, हमारे घर की संतान में भी निखार आएगा और उनका जीवन भी उज्जवल बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी तो बिल्कुल आचार्य जी ने जैसे कहा कि सूर्य के उगने से पहले अगर आप उठ जाते हैं तो आपके घर में जो है वो किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई नकारात्मकता नहीं रहेगी। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, संभव नहीं हो पाता है कि हम सुबह जल्दी उठें, क्योंकि रात को कई बार हम लेट सोते हैं जिसके कारण हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ बन जाती हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ अगर बन रही हैं तो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन दर्शकों, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मन में कोई भी सवाल है, जीवन में कोई भी समस्या है, तमाम समस्याओं के समाधान के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं और जो भी सवाल आपके मन में है, जो भी समस्या आपके जीवन में है, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का अवलोकन करवाएंगे और फिर अपने जीवन में किसी भी नए कार्य की शुरुआत करेंगे, आप यकीन मानिए
अवलोकन करवाने के बाद आपको जो भी उपाय बताए जाएंगे और आप उन उपायों को कर कर अपने कार्य की शुरुआत करेंगे तो आपके जीवन में जो बदलाव आएगा वो सकारात्मक बदलाव होगा। आपके जीवन को वो बदलाव बदल कर रख देगा और आपकी जो भी परेशानियां हैं उन्हें जरूर दूर कर देगा। आज बात कर रहे हैं सूर्य ग्रह को लेकर, किस तरह का प्रभाव हमारे जीवन में डालता है, इस पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। आचार्य जी, सूर्य ग्रह कहीं ना कहीं पिता का भी कारक होता है, तो मैं जानना चाहूंगी कि अगर सूर्य ग्रह पिता का कारक है तो यदि किसी की कुंडली में नीच का सूर्य ग्रह बैठा है तो किस तरह से पिता और बच्चे के रिश्ते में प्रभाव पड़ता है, या पिता के साथ कोई समस्या होती है, बच्चे के साथ पिता को लेकर कोई समस्या होती है, इसके बारे में जानना चाहूंगी। जी जी, देखिए सूर्य ग्रह और दशम स्थान ये हमारे पिता का कारक होते हैं, सूर्य ग्रह भी और दशम स्थान भी। यदि सूर्य ग्रह किसी दुष्ट ग्रह से पीड़ित है या किसी नीच ग्रह से पीड़ित है या षष्ठेश या तृतीयेश से पीड़ित है तो हमारे पिता को तकलीफ होगी, पिता की तकलीफ होगी और उस पिता की तकलीफ के साथ साथ हमारे व्यापार और नौकरी में भी उसका प्रभाव पड़ता है। दशम स्थान जो है दशमेश भी पिता का कारक होता है, तो दशमेश की स्थिति में कहाँ पर विराजमान है वह भी एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो यदि दशमेश और सूर्य इन दोनों ग्रहों को अपन देखना पड़ेगा कि किस स्थिति में कहाँ पर विराजमान है। यदि एक जैसे सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं हो, दशमेश की स्थिति अच्छी है, जैसे नवम भाव में दशमेश विराजमान है या पंचम में या लग्न में दशमेश विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य का प्रभाव कम होकर के दशमेश का प्रभाव उज्जवल होगा और हमारे पिता का जो शरीर है, स्वास्थ्य है, वो सही रहेगा। यदि इन ग्रहों को राहु प्रेरित कर रहा है, राहु का प्रभाव पड़ रहा है, तो निस्संदेह हमारे पिता के ऊपर बीमारी या शारीरिक पीड़ा इत्यादि का कष्ट झेलने का योग बनता है। तो राहु से भी इसका प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि वृद्धों का जो अनुसरण करने वाले ग्रह हैं, वृद्ध ग्रह राहु होता है। राहु और शनि ये दोनों वृद्ध ग्रह होते हैं और ये दोनों ग्रह हमारे वृद्धों को प्रेरित करते हैं। जैसे पिता है, बाबा है, दादा है, दादी है, ऐसे हमारे संबंधों को यही ग्रह प्रेरित करते हैं और इन ग्रह को देखते हुए और इनका यदि हम उपचार करें तो हमारे वृद्धों की जो तकलीफ है, जो शारीरिक कष्ट हैं, वो दूर हो सकते हैं। जी, तो बिल्कुल सूर्य ग्रह जो होता है वो पिता का कारक होता है और क्या कुछ प्रभाव डालता है इसके बारे में आचार्य जी ने बताया। आगे चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, चलिए बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है, नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम रोहित है। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। जन्म तिथि बताएं अपनी। 1/5/1995। 1/5/1995। समय बताएं। हाँ जी, समय दोपहर के है 2 बजे के आसपास। 2 बजे, जी। और जन्म स्थान? जन्म स्थान मुंबई। मुंबई। क्या जानना चाहते हैं, बताइए। मुझे ये जानना है गुरुजी से कि मैं मतलब काफ़ी कुछ टाइम से बीमार चल रहा हूँ, मतलब कुछ 1-2 हफ्ता ठीक रहता हूँ, फिर तबीयत कुछ खराब हो जाती है। तो मैं ऐसे सूर्य को जल तो चढ़ाता हूँ, लेकिन मेरा कभी मतलब रह जाता है जल चढ़ाना, तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम या कुछ भी? जी जी, एक दर्द होता है जो कि नसों से या अनपच की वगैरह से, ऐसी कुछ तो नहीं है? मतलब मरोड़ से उठ रहे हैं ऐसे, क्योंकि इस तरीके में कुछ हो आपके शनि और मंगल से प्रभावित है। दशम स्थान में मंगल और चतुर्थ स्थान में शनि विराजमान है और दोनों की एक संबंधित शत्रु दृष्टि है। तो आपको पेट में जो दर्द होता है इन्हीं से संबंधित है। तो आप शनिवार को या शनि से संबंधित उपाय कीजिए, आपके पेट का दर्द समाप्त हो जाएगा और स्वास्थ्य ठीक रहेगा। को बताया कि अगर पेट में दर्द रहता है, समस्या रहती है, तो आपको क्या कुछ उपाय करना है, उपाय करें, नियम के अनुसार करें। तो दर्शकों, आज हमने चर्चा की सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह अगर उच्च में बैठा है, अच्छे प्रभाव डाल रहा है, तो किस तरह के प्रभाव डालेगा। नीच में बैठा है तो किस तरह के प्रभाव डाल रहा है आपके जीवन पर, और आपको कैसे इन प्रभावों को ठीक करना है, इसके उपाय भी आपको बताए। आप रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि रत्नों में वो शक्ति होती है जो आपके जीवन की समस्याओं को दूर करती है।
रत्न का धारण करने के बाद आप स्वयं देखेंगे कि जीवन में जो समस्या चल रही थी, परेशानी चल रही थी, उससे आपको धीरे धीरे निजात मिलना शुरू हुआ। इसके साथ ही सूर्य ग्रह जो होता है आपके पिता का कारक होता है। अगर आपके पिता के साथ बन रही है, अच्छी बातचीत है, तो आपका सूर्य ग्रह स्ट्रांग है। लेकिन अगर पिताजी से आपकी बनती नहीं है, पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहता है, आपका और उनका आपस में बोलचाल ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि सूर्य ग्रह आपके जीवन में दुष्प्रभाव डाल रहा है। तो आप ऐसे जान सकते हैं कि सूर्य ग्रह का आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव है। इसके साथ ही बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं सूर्य ग्रह के खराब होने के कारण होती हैं। अगर आपके जीवन में समस्या चल रही है और आप अपनी कुंडली के माध्यम से जानना चाहते हैं कि क्या समस्या चल रही है और किन कारणों से चल रही है, कौन सी ग्रह के खराब होने के कारण से चल रही है, कौन सा रत्न धारण करने से वो समस्या दूर हो सकती है, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप इन पर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान बात नहीं कर पाए हैं, नंबर नहीं लग पाया है, तो आप इन नंबर्स को नोट कर लीजिए। कार्यक्रम के बाद भी आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं। समस्या कैसी भी हो, तमाम समस्याओं का समाधान आपको जरूर मिलेगा। चलिए वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा लेने का, लेकिन उससे पहले आचार्य जी आप स्टूडियो में आए। आपने बताया कि सूर्य ग्रह का किस तरह से प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। इसके साथ ही हमारे दर्शक जो लगातार कार्यक्रम में हमारे साथ कॉल के माध्यम से जुड़े रहते हैं, उनका मार्गदर्शन किया। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी भक्तों का, नमस्कार। यदि आप ज्योतिष संबंधित समस्याओं जैसे काल सर्प दोष, ग्रह कलेश, आर्थिक संकट, संतान प्राप्ति में विलंब, विवाह में बाधा, व्यापार में रुकावट, कार्य क्षेत्र में परेशानियां, ग्रहों की चाल आदि का समाधान जानना चाहते हैं तो आचार्य जी से संपर्क करें। आप आचार्य जी से व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।